बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशन कर देती है और सोच को बदल कर रख देती है। इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अरब की तपती रेत और एक खामोश इंतजार। रेगिस्तान की जुल्म ढाती हुई गर्म हवाएं चल रही थीं। मक्का की वादियों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, पर यह सुकून वाला सन्नाटा नहीं था। ये उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो सदियों के रिवाजों को जड़ से उखाड़ने वाला था। लोग बेजान पत्थरों के आगे सर झुकाते, उनसे अपनी मुरादें मांगते और कहते, ये हमें खुदा के करीब ले जाएंगे। वही काबा जिसे सिर्फ एक रब की इबादत के लिए खड़ा किया गया था, अब वहां 360 बुत पहरा दे रहे थे। इंसानियत कहीं धूल में दबी सिसक रही थी। शराब, जुआ और कबीलों की आपसी दुश्मनी ने जमीन को सुर्ख कर दिया था। सबसे खौफनाक मंजर तो वो था जब मासूम बेटियों को सिर्फ इसलिए जिंदा दफन कर दिया जाता क्योंकि वे बोझ समझी जाती थीं। कलेजा कंपा देने वाली चीखें निकलती थीं, पर पत्थरों के दिल नहीं पिघलते थे। मगर कहते हैं ना, जब जुल्म अपनी हद पार कर ले तो कुदरत अपना फैसला सुनाती है। इस घने अंधेरे के बीच एक ऐसी रोशनी आने वाली थी जिसके पास न कोई शाही तख्त था, न सोने के ढेर और न ही कोई लश्कर, पर उसका रब उसे पूरी कायनात का रहबर, लीडर बनाने वाला था। मक्का की गलियों में एक शख्स ऐसा भी था जिसने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, जिसने कभी किसी बुत के आगे अपना सर नहीं झुकाया। लोग उसे देखकर ठिठक जाते और आपस में कानाफूसी करते, हमने इससे ज्यादा सच्चा और अमानतदार इंसान आज तक नहीं देखा। दुश्मन भी अपनी कीमती चीजें उसके पास महफूज रखते थे। ये कहानी आज से शुरू नहीं हुई थी, ये तो तब से लिखी जा रही थी जब इंसानियत ने अपनी पहली सांस ली थी। पीढ़ी दर पीढ़ी एक पैगाम चलता आ रहा था। हर दौर में जब जब इंसान भटकता, एक रहनुमा आता। किसी ने पानी के खौफनाक तूफानों में सच की कश्ती चलाई तो कोई धधकती आग में निडर होकर खड़ा हो गया। किसी ने वक्त के जालिम बादशाहों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें ललकारा। हर सदी, हर दौर और हर पैगंबर ने बस एक ही बात की तरफ इशारा किया था, एक दिन वो आखिरी पैगंबर आएंगे जो पूरी इंसानियत का मुकद्दर बदल देंगे। और फिर वह घड़ी आ पहुंची। मक्का की पहाड़ियों के बीच एक छोटे से घर में अजीब सी हलचल थी। वहां खुशी और गम का एक अनोखा संगम था। एक नन्हा बच्चा इस दुनिया में कदम रखने वाला था, मगर उसके सर पर साया देने वाला बाप मौजूद नहीं था। उसके वालिद, पिता, उसके आने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। जैसे ही सुबह की पहली किरण ने पहाड़ों को छुआ, वो बच्चा पैदा हुआ। वो सिर्फ एक घर का चिराग नहीं था, वो तो बुझती हुई इंसानियत के लिए रहमत, मर्सी बनकर आया था। जब उसके दादा ने उसे अपनी गोद में लिया तो उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इसका नाम ऐसा होगा जिसे जमीन से लेकर आसमान तक पूरी दुनिया याद रखेगी। उसका नाम रखा गया मोहम्मद। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलने लगा। अरब के रिवाजों के मुताबिक उसे गांव की साफ हवाओं में भेजा गया। एक गरीब औरत ने, जिसकी अपनी किस्मत तंग थी, उसे अपनी गोद में ले लिया। शुरुआत में उस घर में तंगहाली थी, चूल्हा मुश्किल से जलता था। मगर जैसे ही वो बच्चा उस दहलीज पर पहुंचा, जैसे आसमान से बरकतों की बारिश होने लगी। सूखे हुए जानवर तंदुरुस्त हो गए, वीरान बाग लहलहा उठे और उस गरीब घर में ऐसी खुशहाली आई जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। वो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलता जरूर था, पर उसकी आंखों में एक ऐसा गहरा सुकून और ठहराव था जैसे वो किसी बहुत बड़े मकसद के लिए तैयार किया जा रहा हो। फिर एक दिन उसे वापस उसकी मां के पास लाया गया। मक्का के लोग उसे बढ़ते देख रहे थे, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि सादगी की चादर ओढ़े ये यतीम बच्चा एक दिन दुनिया का नक्शा बदल देगा। वो जुल्म की जंजीरें तोड़ेगा, गिरते हुओं को सहारा देगा और एक ऐसी आवाज बुलंद करेगा जिससे बड़े बड़े तख्त हिल जाएंगे। झूठ की नींव कांपने लगी थी, बुतों के साए छोटे होने लगे थे। वो लम्हा जिसका इंतजार सदियों से आदम की औलाद कर रही थी, अब बस एक दस्तक की दूरी पर था। सच का सूरज निकलने वाला था और अंधेरे के दिन अब गिनती के रह गए थे। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और भी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।